यार तुझसे सीखना पड़ेगा कैसे किसके घर में घुसते हैं, उसकी गाड़ी में घुसते हैं। सर मैंने नीचे देखा, मैं दिल्ली से आया हुआ था, मैं टीम को ले आया कि पॉडकास्ट करते हैं। सिक्योरिटी में सर मैं थोड़ा हॉट लगता हूँ ना, और इंग्लिश में बात करी तो मान गए। पहले का पिच सुन लो, अब कह रहा है माइक लगा लो। भाई तू यहाँ मूविंग तो नहीं हो जाएगा? पहले अंदर आ गए, अब कपड़े मांग रहा है। तू यहाँ पे तेरा बिस्तर लगाऊं, पिटने के लिए रेडी है? रेडी हूँ। तू चाहता क्या है? तू सच में नहीं जाने वाला, तेरा कमरा यहीं तैयार करना पड़ेगा। कहाँ से भाग के आया? मैं दिल्ली से भाग के आया हूँ। तेरे को निकाला गया मेरे को लगता है दिल्ली से। हाँ वहाँ पॉल्यूशन बहुत था ना, मैं नहीं कर सकता। माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉमन बिटवीन दीपिंदर गोयल एंड अनुपम मित्तल? अभी तो उसको निकाल दिया शायद। इफ अमन एंड नमिता वरंट एंटरप्रेन्योर, तो आप उनको किस जॉब के लिए हायर करते? भाई कैमरा ऑन है, ये अनुपम मित्तल का घर है, आप पकड़ते हैं। शाबाश। हाय, इज अनुपम सर होम? No, actually. So we don't. No, we don't attend PABs. No, we are not from PABS. Just a minute, just a minute. Not from. Wait a minute. I'm a What is it founder. about? I'm a founder and an investor. Okay. I wanted to do a podcast with him. I had written to him multiple times. But I'm his manager. I have no idea about like any of. आप उनसे बोलो बस 1 मिनट मुझे But दो we ना। are in between of something, so I cannot allow this, and I cannot. Can you please turn the हम camera? दिल्ली से आए हैं। But I get it. But like, Please. just hold on. I have to speak Yeah. to him. And abhi to he is in kickboxing. आप बस मुझे 1 मिनट दिलवा दो ना। आप camera please. I just need one. Just I have to speak to him. अंदर चले क्या? गेट खुला है। अरे आप अंदर ही आ गए। गेट। He has been Hi, sir. mailing and texting for a podcast, but I don't have time actually. I told him he's कृष्णांक सर, मैंने आपको मेल करा था, मैंने आपको लिंक्स भी भेजे थे। यहाँ कैसे आ गया? सर मैंने नीचे देखा, मैं दिल्ली से आया हुआ था, मैं टीम को ले आया कि पॉडकास्ट करते हैं। सिक्योरिटी में आ रहा है। सर मैं थोड़ा हॉट लगता हूँ ना, और इंग्लिश में बात करी तो मान गए। भाई मेरा तू यार ईमेल कर, कॉल कर। सर मुझे बस 1 मिनट दो आप। यार मैं मेरा वर्कआउट किसके लिए चेंज नहीं करता हूँ। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। आप अच्छा 1 मिनट मुझे सुन लीजिए। आप कपिल शर्मा शो में गए थे ना, हाँ। आपने एक बात करी थी जो कि काट दी गई थी। अगर आप बड़ा सोचोगे और आप में जुनून, जज्बा और जायदाद। मैं उस लाइन से इंस्पायर होके आया हूँ सर। बोल 1 मिनट है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग आउट। मैं मेरा वर्कआउट नहीं रोकूंगा। नहीं सर, बिल्कुल रोकने की जरूरत नहीं है। सो 30 सेकंड का मैं आपको पिच डेक दिखाऊंगा अपना, और 30 सेकंड में वो लाइन पूरी करूंगा। मेरे को अच्छा नहीं लगा ना तो देख, मैं ऑलरेडी तो आप मुझे भेज देना, हम दिल्ली वापस ले जाएंगे। दिल्ली नहीं, मैंने ऑलरेडी ग्लव्स पहन रखे हैं। वो किक पैड की बजाय तुझे यूज करेंगे, ठीक है? ठीक है, हैं? डन। सुरेश देख ले भाई, इसको यूज करते हैं 100%। इतना रिस्क एपेटाइट है तो। नमस्कार अनुपम जी, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। आप बहुत ही गुड लुकिंग शार्क हैं। लगते हैं। कौन है? मेरे पेरेंट्स हैं। शिष्टाचार से आप पेश आते हैं। हमारी बहुत दिली इच्छा है कि आप हमारे बेटे के साथ एक पॉडकास्ट करें, ताकि वो भी जीवन में विभिन्न पहलुओं को आपसे सीख सके। यार ये तो तुमने इमोशनल कर दिया। सर जब से मैंने अभी जब अपने माँ बाप से ऐसे बुलवाओगे तो फिर मैं ना कैसे बोलूं? सर वो ट्रूली आपके फैन है। तुम्हारे माता पिता सच में बड़े सुशील और बड़े सुलझे हुए लगते हैं। सो माय कॉम्प्लीमेंट्स टू यू। तो यहाँ तक पहुँच गए तो परवरिश भी ठीक ही होगी। थैंक यू सर। गुड लक ब्रदर। बोल क्या चाहिए? जी तो बिकॉज उनको आप हीरो लगते हैं, एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट लाइन, तो मैं शेर भी लिखता हूँ। और मेरी जैसा आपने बोला, मैंने अपने पेरेंट्स से हिंदी सीखी है। शेर लिखता है और देख शेर यहाँ शेर। अरे वाह, अरे वाह। शेर हाँ, तो अर्ज किया है, शार। पैसा उसके पास होता है, मेहनत जिसका हथियार होता है। पैसा उसके पास होता है, मेहनत जिसका हथियार होता है। प्यार उसको मिलता है जिसके पास अच्छे इंसान का साथ होता है। प्यार उसे मिलता है जिस
आपके पास अच्छे इंसान का साथ होता है, ठीक है। और ये दोनों उसको मिलते हैं जिसके ऊपर भगवान का हाथ होता है, और अनुपम मित्तल उनसे मिलते हैं हाँ। जिनकी बात में जुनू, जज्बा और जज्बात होता है। जज्बात होता है, अरे क्या बात है। और जिनके माँ बाप कहते हैं मिल लो, जी, हाँ, उनसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच सर। गुड शायरी। अभी क्या करना क्या है मेरे को ये बता, मेरे को आप अभी तक ये नहीं मुझे समझ बस आ आपसे बात करते रहना है, आप जो भी कर रहे हैं। अभी तो यहाँ कैमरा लेके आ गया है। मैं एक काम करता हूँ, सुन, सर तो मैं मेरा वर्कआउट करता हूँ, जी ठीक है, मेरे पास और टाइम नहीं है। जी, तू वर्कआउट के ड्यूरिंग जो तेरे को पूछना है पूछ ले, शूट हो जाएगा। कर लेते हैं सर। हाँ और ठीक बट मैं जिम के उसमें तो आया नहीं हूँ, कपड़ों में। कर देंगे यार, मैं दे दूंगा तेरे को, या तो ऐसे ही आ जाए या तो मैं दे देता हूँ तेरे, ठीक है। हाँ, आपका मेरा लेकिन सही अभी पहले मैं आज मेरी थोड़ी किक बॉक्सिंग खत्म कर लेता हूँ, ठीक है। फिर मैं जिम जाऊंगा, जी तो मेरे कपड़े ले ले साथ में, चल। ठीक है, मैं माइक लगा दूँ ताकि आप गाली ना दें मुझे। माइक पे नहीं दे पाएंगे आप। काम तो यही कर रहा है, गाली खाने लायक। पहले का पिच सुन लो, अब कह रहा है माइक लगा लो। वो होता है ना कि उंगली दो तो पूरा अंदर ही घुसाया तू। आप कपड़े भी मुझे दे दो तो मैं बदल दूंगा। भाई तू यहाँ मूव इन तो नहीं हो जाएगा, पहले अंदर आ गया, अब कपड़े मांग रहा है तू यहाँ पे तेरा बिस्तर लगाऊं? आप भाई एक और रूम खाली करो, गेस्ट रूम, ये यहीं रहेंगे आज से। चल भाई। सो मैं चेंज करने जाता हूँ। अनुपम सर ने जो दिया है, लेट्स सी। देयर इज अ लोअर, देयर इज अ टी-शर्ट, दिस, ठीक है, हम चेंज करके आता हूँ। सो चेंज कर। वाह क्या बात। Wow. चले किशोर भाई, मेरा टाइम हो गया, पिटने के लिए रेडी है? रेडी हो? हाँ, कुछ मुझे भी चलो, प्रोटेक्शन मिलेगी? यू वांट या टू आप सीधे ट्रेन, मारोगे? यू वांट टू ट्रेन की सीधा? नो नो, आई वांट टू ट्रेन, आई वांट टू हेल्प यू इन योर ट्रेनिंग। एल्सा आता है तेरे को? सीख लेंगे पिट जाएगा। तो सह लेंगे। हाँ सुरेश जरा दियो इसको। सुरेश भाई थोड़ा सिखाओ हाँ। मुझे कैसे पकड़ते हैं। लेनी इसको हाथ में, ओके। ओके, इसको भी लीजिए हाथ में अच्छे से, ओके। और चल, हाथ को इस तरह कैसे से point करना है? है, इस तरह से, ठीक है। अच्छा। हाथ को फोल्ड करो थोड़ा सा, अच्छा, हाँ बस ऐसे रखो, ऐसे। टूटे हाथ नहीं टूटेंगे ना? ठीक है। हाँ, हाँ हाँ। हाँ, अरे, अरे। आराम से, ध्यान से। और बीच में से हाथ में निकल जाए। अच्छा, हाथ मुझे फॉर्म रखने हैं। हाँ, गॉट टाइट इट, रखो, टाइट रखो, गॉट अच्छे से, हाँ। गॉट इट। ठीक है, not bad, दम है सर। not bad, not bad। हाँ और आप- यू और बैक आप अ घर पंच, में- यू बैक अ पंच। तो हम ऐसा लग जाएगा आपको, मैं ले लूँ, नारे क्यों लग जाएगा? ठीक है, ठीक है। आप मारो। थोड़ा अच्छा हाथ फोल्ड रखो, थोड़ा हाथ फोल्ड रखो। हाँ, नहीं, ये fold रखो, और fold, ऐसे, keep it अच्छा, tight, थोड़ा हाँ। control, हाँ, Keep it बस। tight। चलो Okay, शाबाश। come on, good, हाँ, there you go, nice, there you perfect, go, बराबर। there you go। अच्छा, हल्का सा अगर मैं भी पुश करता हूँ तो बेटर आता है। हाँ, ये थोड़ा सा स्लाइटली है ना, टैप करना है, गुड। स्विफ्ट है सर। ओह नाइस। तो हम एक काम करते हैं सर, आप बिकॉज इतने फिट हैं, आप इन्वेस्टर भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, सब कुछ ही हैं, तो बट कुछ लोग हैं जिनको जगाने की जरूरत है। ऐसा क्यों मुझे क्यों लगता क्यों है। क्यों भाई? फिटनेस में नहीं मानते वो लोग? नहीं मानते। ये उन लोगों के लिए सर जो लोग अपनी ही सेहत का ख्याल नहीं रखते। वाह। ओके, अब उन लोगों के लिए, अभी सीधा रख। हाँ, अब ये उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि ये सब अमीरों के शौक है। नाइस। सो अच्छा, ये मेरी कई सारी फीमेल फ्रेंड्स हैं जो बोलती हैं कि वर्कआउट करेंगे तो हम बहुत स्टिफ या वो हो जाएंगे। डू यू थिंक उनको भी जगाने की जरूरत है? बहुत 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 ज़रूरी है। ये बहुत मिसकंसेप्शन है हमारे देश में कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे, वर्कआउट करोगे तो स्टिफ हो जाओगे। इनफैक्ट इट्स द ऑपोजिट। अच्छा, क्या होता है सर? लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, फिर 50 साल की उम्र में व्हील चेयर लेके फ्लाइट पे जाते हैं। करेक्ट। राइट। और मुझे अपनी और आपकी एज में कोई डिफरेंस फिजिकली नहीं समझ में आ रहा है। तो है आप ही मुझसे नहीं। शायद 20-25 साल बड़े होंगे। क्या बात कर रहा है? कितना, 30 साल का है तू? हाँ जी। तो 3-4 साल बड़ा हूँ मैं। छोटे तो नहीं हो। वो भी हो सकता है। दिस इज फॉर दोज जिनको लगता है बॉडी स्टिफ हो जाती है। ठीक है, शाबाश शाबाश। यस यस। ठीक है, बस तो- पिटाई बस नहीं हुई और नहीं, और आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट किक देखनी है चलो, मुझे। और इससे कोई बड़ा तुम ये दिया ले है? ले, वो ले ले तू। ओके, ये देता हूँ मैं, राउंड हाउस किक करते हैं, फ्रंट किक करते हैं, फिर राउंड हाउस किक करते हैं। ओके। ठीक है सर। हाँ, ये जगह तो दिया, ये तुझे सुलाने के लिए ताकि तू वापस जरूरत ना करे आने की, हैं? देखते हैं। ओह नाइस।
ओह नाइस, यार ताकत है आप में। तो पहले ही भाग रहा है यार। डर लग रहा है। डर लग रहा साइड में है कर, राउंड हाउस करते। अब ऐसे, हाँ, रुक जाओ ऐसे ही, ठीक है? थोड़ा ऊपर थोड़ा हाँ, ऊपर, बस ठीक है, चलो शाबाश। यस, अब मुझे आ गया। ओह हिल गया मैं। वेरी गुड। ओह नाइस, दम तो है सर आप में। हमने सिर्फ दिमाग का दम देखा था, बॉडी का दम देखा है। नाइस। चले और क्या करना है बोल, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ तो दो, देखिए मेरे पास उसको छोड़ दे। करण जौहर जैसा बजट तो नहीं है, कुछ बट मैं रैपिड फायर कर सकता हूँ। ये हो गया ना रैपिड फायर अभी। ये तो मेरे पे हो गया, बट अच्छा। मैं सवालों से फायर करूंगा। डन। कृष्ण एक बात बता, जी। ये जो पेरेंट्स का वीडियो दिखा के लोगों के घर में घुसना, ये टोटका है तेरा? नहीं सर, ये सबके लिए करता है? ये पहली बार है और मैंने अपने पेरेंट्स को एक्चुअली बताया भी नहीं है। तो फिर कैसे हुआ ये? तो वो लोग मुझे बहुत टाइम से बोल रहे थे कि तू अनुपम सर के साथ क्यों नहीं कर रहा है, ट्राई भी। देखते हैं वो शार्क टैंक? ऑफ कोर्स देखते हैं। अच्छा। तो और जो आप वो ये होता है ना कि बिकॉज दे सी कि कौन अच्छा बिहेव करता है और लोगों के साथ, तो उस रीजन से वो आपको बहुत लाइक करते हैं और मुझे बोलते भी हैं कि जो आपका वोकैबुलरी है, जो आपका बोलने का तरीका है, उनसे सीख। इवन फॉर माई पॉडकास्ट दे से कि इफ यू वांट टू लर्न अबाउट स्पीच, लर्न फ्रॉम हिम। बहुत से थैंक यू फ्रॉम मी टू देम, और अपने लिए भी उनकी बदौलत यहाँ बैठा हुआ मेरे साथ। तो 100% है ना? 100। बोल अभी क्या बोल। जी, मैंने एक हैम्पर अरेंज करा है सच में? बिकॉज मेरे पास फ्रेंड्स हैं, मैं मार्केटिंग में हूँ। तो क्या है हैम्पर में, ये बताओ। प्रोटीन प्रोटीन विद कृष्णांक। अच्छा, प्रोटीन विद कृष्णांक। जो मैं आपके लिए हैम्पर लाया हूँ वो है। ठीक है भाई, हैम्पर दे दोगे? हाय बाप, इतना हाँ, लाओ, मेरे सारा पास प्रोटीन। ये अरे मैं उठा लेता हूँ। कहाँ से लाए हो इतना? यार तू तो बड़ा ही मतलब पहुंची हुई चीज है यार। भाई तू चाहता क्या है? तू सच में नहीं जाने वाला? तेरा कमरा यहीं तैयार करना पड़ेगा। कर लो, मैं आपका भी बहुत फायदा करा दूंगा। मेरे को लग रहा है मेरे को ही घर छोड़ के जाना पड़ेगा। नहीं सर, हाँ, इतना भी नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने रैपिड फायर से। द फर्स्ट क्वेश्चन इज बेटर फाउंडर ट्रेट, हसल और ऑनेस्टी? हसल। हसल पक्का? हाँ पक्का यार, यू हैव टू बी डिसऑनेस्ट समटाइम्स। देयर आर डिफरेंस बिटवीन डिसऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी नेवर कॉम्प्रोमाइज, बट डिसऑनेस्ट होना पड़ता है कभी। यू नो, योर गर्लफ्रेंड और योर वाइफ, इफ फॉर एग्जांपल शी इज नॉट, she asks you how am I looking, honesty is not always the best policy. समझ रहे हैं? तो you should be very careful how not to imbibe these things fully. Got it. दूसरा है, so I also do angel investing. ये मुझे कई सारी पिचेस में दिखता है। तो फाउंडर कई बार बोलते हैं we are the Uber of dash 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 dash. तो is it an instant reject? Yes or no? No, it's not an instant reject. ओके, तो इवैल्यूएट करना चाहिए आपको। हाँ, बिकॉज कॉन्टेक्स्ट होता है यार। पीपल समटाइम्स मेक सिली मिस्टेक्स, बट आप उस बेसिस पे ऐसे फिलोसॉफिकल, तो ये आई डोंट बिलीव इन हैविंग सच स्ट्रॉन्ग फिलोसॉफिकल, उसने ऐसा बोल दिया तो नो। करेक्ट। वन बिजनेस दैट्स प्रिंटिंग मनी इन इंडिया बट नोबडी रिस्पेक्ट्स। पैसे छाप रहे हैं बट कोई इज्जत नहीं करता। यही गुटखा। तो मैं भी नहीं इज्जत करता। नहीं करते हो ना, लेकिन गुटखा वाला जो पैसा बना रहा है, कोई नहीं बना रहा। वो तो कितने रुपए का सैशे आता है? 2, 4, 5 रुपए का? 10 रुपए का आता होगा। अब मुझे क्या पता, मैं थोड़ी गुटखा खाता हूँ बे। हाँ, अगर यहाँ पे सपोज पोस्टर लगा होता घर के बाद ऐसे वाला, हाँ, तो मैं फिर चला जाता। हाँ, बट तो फिर वही पोस्टर लगवाता हूँ मैं, कैसे वाला। देखो भाई, सोचो ये अगर पोस्टर लगा होता बाहर अनुपम मित्तल का, मतलब ये जो है ना जियो शान से क्या है वो ऐड आता है ना उनका, तो ये कहता है वो बाहर लगा होता तो मैं अंदर ही नहीं आता। तो लगवा दो वो पोस्टर, नेक्स्ट टाइम आएगा ही नहीं। ठीक है, मेरी फोटो ये लो, मेरी फोटो ले लो और लगा दो। जुबान केसरी। सीरियस क्वेश्चन, वुड यू इन्वेस्ट इन 25-year-old अनुपम मित्तल? सच्ची बात। I would have. I would have. I mean, of course, bias है तो I'm trying to remove myself of not being Anupam and then looking at Anupam. लेकिन वो 25 साल वाले में बहुत पैशन, दृढ़ता और एनर्जी थी। Right. तो वो देख के मैं इन्वेस्ट करता। पता नहीं क्या बनेगा, लेकिन बंदा ठीक लग रहा। Related question from 25-year-old Anupam Mittal to
32 year old 35 year old अनुपम मित्तल कि richest people are usually lucky or disciplined. देखो इनहेरिटेंस हुआ तो बात अलग है, लेकिन सेल्फ मेड की बात करते हैं हम. जी. इनहेरिटेंस इज लकी, सेल्फ मेड इज ऑलवेज डिसिप्लिन. Discipline. The best luxury purchase is 4 options हैं, इसको आप क्रमानुसार भी लगा सकते हैं, which is time, comfort, status, health. आई वुड से हेल्थ. First, अगर आप बिस्तर से नहीं उठ पाते हो तो फिर टाइम का क्या फायदा, सही बात है ना? ठीक है. तो Health, देन टाइम, okay, देन कंफर्ट एंड देन स्टेटस. cool. I would have said the same. If you weren't an entrepreneur, what else would you be successful at? अरे भाई साहब, टीवी शो जज. Oh wait, I'm already successful at that. Nice, I like that. शार्प तो आप है. तो ठीक है, लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस, ये शार्क टैंक से ही है. इफ अमन एंड नमिता weren't entrepreneurs and they had come to you for jobs, तो आप उनको किस जॉब के लिए हायर करते? अमन को मैं पीआर के लिए हायर करता. ओके. ठीक है. और नमिता को मैं ऑपरेशंस के लिए हायर करता. ग्रेट. What is common between Deepinder Goyal and Anupam Mittal? I think we both have a passion for longevity. Okay, तो वो भी आजकल उसी एरिया में काम कर रहा है. correct. अभी तो उसको निकाल दिया शायद, मुझे नहीं पता कि निकाला है, कुछ छोड़ा है उन्होंने. मतलब जो भी है निकल गया. Yeah, Maybe not the CEO anymore. no, he's not. No, so he resigned, ना. Yeah. अभी पता नहीं निकाला नहीं निकाला. But we both have a passion for longevity. Last question is, if you had to ban one of the following, what would you ban? करना ही है. Podcast or LinkedIn posts? ये पॉडकास्ट ही बैन करता हूँ. Because वो आप नहीं चलाते. एक तो मैं वो नहीं चलाता, दूसरा फिर तेरे साथ बैठ के टाइम खोटा नहीं करना पड़ता मेरे को. सही बात है. बच जाते. नाइस. तो आप जीतते हैं हमारा ये हैम्पर. अरे वाह, आपने दिया है तो बहुत प्यार से स्वीकार करता हूँ. थैंक यू, वेरी काइंड. थैंक यू वेरी मच. ठीक है, तो आपका वर्कआउट रूटीन नहीं रोकते हैं. हाँ यार, आप कहाँ जा रहे थे? मेरा ट्रेनर रुका. जिम जाना जरूरी है, वर्कआउट करना जरूरी. और ये इतना सारा प्रोटीन भाई साहब. मैं वैसे ये वाला यूज करता हूँ जिसमें चॉकलेट. आइसोप्योर. चले भाई, लेट्स गो. यस. तुझसे सीखना पड़ेगा कैसे किसके घर में घुसते हैं, उसकी गाड़ी में घुसते हैं, उसकी जिम तक पहुंच जाते हैं. वाह भाई वाह. थैंक यू. मैं इसको कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ एकदम. मतलब ढीठ टाइप का है ना तुम एकदम. यस. मैं क्रिकेटर हूँ तो थोड़ा तो ढीठ बनना पड़ता है, नहीं तो सामने वाला आउट कर देगा. जिंदगी में ढीठ नहीं बन. मेरी मॉम मेरे को हमेशा कहती थी बचपन में, तू बड़ा ढीठ है. अच्छा. ढीठ, मेरा नाम ही ढीठ था. इसी नाम से बुलाते थे. एक बार ठान ली ना कुछ तो करनी है, फिर वो सही हो गलत हो वो सब ध्यान में नहीं रखते थे. इंटरेस्टिंग. तो उसी टाइप का ढीठ है. मैं तो चलो अब नहीं हूँ ढीठ, सुधर गया मैं. तू तो अभी के वैसे ही है. पापा मम्मी नहीं बोलते तेरे को? बोलते हैं, बहुत बोलते हैं. अच्छा. स्पेशली ढीठ इस पे ही बोलते हैं कि शादी नहीं कर रहा है. अच्छा, इसीलिए भेजा है क्या तेरे को मेरे पास? इसीलिए भेजा है मे बी. यस. तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आपको स्ट्रेस तो होता होगा, मुझे भी. अरे हाँ, स्ट्रेस तो हर कोई को होता है. स्ट्रेस इज अ गुड थिंग. गुड थिंग. सो व्हाट इज अ गुड स्ट्रेस एंड व्हाट इज अ बैड स्ट्रेस? वो ये मैंने बहुत सुना है. स्ट्रेस इज बेसिकली स्ट्रेस तो आजकल हम बहुत लूजली यूज करते हैं. बट बायोलॉजिकली अगर आप स्ट्रेस की परिभाषा देखोगे तो कॉर्टिसोल होता है हमारे बॉडी में. ओके. एंड कॉर्टिसोल इज व्हेन योर बॉडी फील्स बायोलॉजिकली अंडर अटैक. अगर वो हाई लेवल्स पे रहे फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम, ओके, तो वो अच्छा नहीं होता है आपके लिए. बट स्ट्रेस कैन आल्सो बी वेरी गुड फॉर योर बॉडी. व्हेन कॉर्टिसोल लेवल्स आर स्पाइक्ड, जैसे कि अगर आप इंटेंशनली करते हो, वर्कआउट करते हो, ओके, तो उस टाइम पे भी कॉर्टिसोल स्पाइक होता है. बट दैट इज इंटेंशनल एंड दैट इज टाइम बाउंड. गुड स्ट्रेस जो जैसे कि मैंने समझाया टाइम बाउंड होता है, इट ट्रिगर्स विद एक्सरसाइज. ओके. ऑल दैट इज गुड बिकॉज इट टीचेस योर बॉडी टू अडैप्ट. जब स्ट्रेस इंक्रीज होता है तो यू बिकम इन द जोन अ लॉट ऑफ टाइम्स. व्हेन यू फील थ्रेट यू बिकम वेरी फोकस्ड. दैट इज वेरी गुड. कोई आप काम कर रहे हैं, प्रोडक्टिव कुछ कर रहे हैं, 1 घंटा वो जोन में जाना है आपको.
So those triggers can be very powerful for you, both physically and mentally. ओके लेकिन जब वो uncontrollable हो जाता है, then it becomes very bad for you. ओके ठीक है, तो अब हम जिम पहुंच गए अपने. Yes, sir. लेट्स गो एंड Let's go kick some ass. माय क्वेश्चन इज, अनुपम मित्तल को गुस्सा कब आता है? गुस्सा तब आता है जब बिन बुलाए मेहमान घर पे आ जाते हैं. जैसे तू आ गया था ना आज, तब बड़ा गुस्सा आता है. नहीं यार, ये प्रश्न ही गलत है. क्या होना गुस्सा चाहिए कब सवाल? सवाल ये होना चाहिए कि गुस्सा आता है तो क्या करते हो. तो गुस्सा आता है तो क्योंकि अनुपम, गुस्सा तो सबको आता है. बिल्कुल सही ऐसा तो बात. कोई नहीं है जिसको गुस्सा नहीं आता है. करेक्ट. है ना. ट्रू. I think important thing is to channel your anger into productive things. So what Why do you get angry? किसी को भी गुस्सा क्यों आता है? जब एक perception loss of control feeling आती है या और things are not going your way, या frustration आती है, या and indecision, decision नहीं बन रहा है, आपको decision बनाना है, या you're trying to make the right decision and you're so attached to it, या you get angry because you're not able to arrive at the right decision. You have to go to the root cause and understand how to make better decisions. The second thing is to realize कि यार every decision doesn't have to be right. करेक्ट. You have to make only few good decisions in your life. अगर आपने थोड़े अच्छे decisions ले लिए, बड़े वाले, even if you get 90% of decisions wrong, it's okay. 90% रॉन्ग हो तो भी इट्स ओके. Yes, आप वॉरेन बफेट का नाम सुना है? हाँ जी बिल्कुल. या Out of more than 100 companies जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया करा. होगा, सिर्फ 5-6 ऐसी है that have created the wealth he has. So 95% of the decisions were wrong. ट्रू. So you need to only get 5% of the big decisions right. इंटरेस्टिंग वे टू लुक If एट you इट. reframe it and Yeah. start thinking of what you can do better, या तो वो आग बढ़ेगी नहीं. Right? You'll be able to next time get a better result. तो ऐसा नहीं है that I am always able to do that. कई बार frustrated हो जाते हैं, but then I reflect. Maybe this person needs different handling. करेक्ट. तो ये जो विजडम है अनुपम मित्तल के पास at 35, हाँ, 34. 35, did you have the same when you were a teenager, when you were 20 or अभी भी कहाँ? Phase. It's all a work in progress. okay? वो तो आप पूछ रहे हो तो मैं ज्ञान पेल रहा हूँ. नहीं नहीं ऐसा ऐसा नहीं. थोड़ी है that I am zen and I am perfect और we are all work in progress. सो अनुपम सर, मैंने ये देखा व्हेन आई वाज अ टीनेजर, तो मैं खूब सारा दूध पी जाता था. हाँ. राइट. बट somehow lactose intolerance हो गया मुझे when I turned 24, 25. हाँ, really? तो is it something जो आपके साथ भी हुआ या कुछ कैसा है ये? Is it a trend या सच्ची बात है? बिकॉज मुझे नहीं सूट करता. अबे ट्रेंड कैसे होगा यार? तेरी बायोलॉजी है. If your body is not tolerating it, it's not tolerating it. इसमें ट्रेंड की क्या बात है? मेरे साथ भी हुआ है. ड्रैंक हमारे इंडिया में we all drink milk all our lives. Yeah. यहाँ पे दूध मतलब बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे डाइट्स में. राइट. बट यू नो मेरे साथ भी ये हुआ कि पेट में काफ़ी इश्यूज रहते थे. And then I realized that it could be because of lactose. Somebody advised me to do some testing. और समझ में आया कि lactose and gluten are the culprits. ओके. तो मैंने more or less निकाल दिया हमारे डाइट से. और अभी क्या है ना, आजकल अच्छा बहुत क्या है, क्या? You get lactose free milk which tastes exactly the same. या एंड मैं सबसे ज़्यादा चीज़ लास्ट 10 साल में क्या मिस किया होगा मैंने सोच. दही. ओ मेरे को आई लव दही. और मेरा Yes. हर दाल रोज का चावल. खाना, हाँ. दोपहर का खाना वाज दही में नमक और जीरा और दाल रोटी. अरे वाह. तो वो मैं बहुत मिस करता था. तो अभी तो लैक्टोज फ्री दही भी आता है. इट टेस्ट जस्ट द सेम. सो व्हाई डू यू वांट टू हैव, आई से इट फॉर एवरीवन, या लैक्टोज इज नॉट बेनिफिटिंग यू इन एनी वे. या तो अगर हो सके तो आप लैक्टोज फ्री दूध पियो, लैक्टोज फ्री दही खाओ. करेक्ट. It's good for you. Same benefit, same protein, same nutritional content. और ये बॉडी का चेंज एंड बिजनेस का चेंज आर दे ऑल्सो रिलेटेड? कि कोई चीज़ जो बिजनेस एक्सेप्ट कर लेता था आज से 10 साल पहले, आज बिजनेस को नहीं सूट करता. डू यू ऑल्सो फील? यार आई थिंक क्या है कि
a leader, a business leader has to evolve with their business. Okay. हर 5-10 साल में परिवर्तन आता है टेक्नोलॉजी में, नई जनरेशन आती है, उनको मैनेजमेंट करना एक डिफरेंट आर्ट होता है. Correct. You know, today's Gen Zs don't like to be, you know, directed or told what to do. Yeah. They have to be led very differently. Correct. So I think yes, business also evolves over time, and you have to be able to adapt with the times. Right. कि आज की तारीख में जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बदल रहा है, Right. दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है, your biggest competitive advantage that is sustainable is your ability to adapt faster than your competition. अगर आप adapt नहीं कर पाओगे जल्दी, अगर learning agility ज़्यादा नहीं रहेगी, तो you will perish like most people. तो of course, every 4-5 years I would say, business leaders should look at their company not just from the business lens, but also from the organization lens. क्या हम अगले 5 साल के लिए सही तरीके से डिजाइंड है? क्या हमारी डिसीजन मेकिंग स्लो हो गई है? क्या हमारी प्रोडक्ट वेलोसिटी स्लो हो गई है? क्या ये अगले 5 साल हमको वही एबिलिटीज देंगी जो पिछले 5 साल में नहीं दी, जो पिछले साल में 5 साल में दी? Yeah. And if the answer is not yes, then you have to reinvent the organization. So how is Anupam Mittal so relevant? This is one question. And साथ में I've seen कि आप single founder, right? You manage people group अकेले. तो ये कैसे? Because बिना co-founder के तो isn't it tough? नहीं, ऐसा नहीं है. I had co-founders before. Okay. My cousins were with me. तो काफ़ी साल तक थे. But पिछले 10-12 साल में I'm running it by myself. और running by myself तो ऐसा नहीं कि मैं अकेला ही हूँ. There are a lot of good people who work with me. काफ़ी अच्छी leadership team हमने खड़ी की है. Okay. वो भी भागीदारी है कंपनी में, उनके पास भी ESOPs है. Okay. तो साथ में मिलकर ही करते हैं. Sure. Okay. You know, I am the face of the company. Okay. क्योंकि you know, I am so young and so good looking that Correct. I'm see, कोई किसको तो फेस बनना ही पड़ता है कंपनी का, right? जी. मैं नहीं तो और. But it is never one person who runs a company. It is always a team of people. Okay. हमारे यहाँ भी वैसा है. And how do I stay relevant? Yeah. Because I'm very scared of irrelevance. Okay. लोग पूछते हैं कि what drives you, what motivates you? Irrelevance is my biggest fear. Fear motivates me and drives me. Okay. मेरे को कभी ऐसा नहीं बनना है कि you know, लोग तरस खा के कह रहे हैं अरे ये भी कुछ हुआ करते थे. या एक उम्र हो जाती है तो लोग आके मतलब आपको 2 मिनट इज्जत दे देते हैं, पैर छू के निकल जाते हैं. Yeah. फिर बोलते हैं अरे इनको जानते हो कभी कुछ थे. तो वो इररेलेवेंस से मुझे डर लगता है. सो आई ऑलवेज वांट टू कीप डूइंग, कीप रीइन्वेंटिंग, कीप बिल्डिंग. कुछ ना कुछ करता रहना चाहिए, करना, यू नो, आदमी को. Yeah. आई थिंक वी हैव टू कीप डूइंग दैट. सो यही कोशिश है. Everything you need, nothing you don't. Right? ये मैं फॉलो करता हूँ in my life. Even if I'm doing a sport, मैं उसको नीड की तरह देख रहा हूँ because it is helping me become a better individual. Is it something that you also follow या आपकी कुछ और philosophy है? यार, as you get older, you know, 20s में you're trying to prove yourself, in 30s you're trying to build something, 40s you're trying to compound. I think generally आप जब शुरू में क्या होता है that you're trying to जितनी चीज हो सके आप करना चाहते हो, सब कलेक्ट करना चाहते हो, ये भी करो, वो भी करो, वो भी करो, वो भी करो. Correct. But as you get a little older, you realize कि value is in cutting down things, Okay. not in adding things. Okay. When you clear the clutter, जब कुछ नहीं बचता है ना, तब सब कुछ मिल जाता है. बहुत गहरी बात बोल दी आपने. तो उद्देश्य जिंदगी का यही है, जो आपके लिए is not working for you, Yeah. it is holding you back. If it is not moving you forward, it's holding you back. तो धीरे धीरे you start to clean all that out कि यार and zero in on
hopefully that one thing Yeah. that becomes the mission of your life, or those two things, and your family. Right. अमेजिंग। ये लाइन तो बहुत ही फिलोसफिकल है एंड मेरे दिमाग में हमेशा रहेगी, जब कुछ नहीं बचा तो सब कुछ मिलता है। नाइस, ठीक है सर। Okay. तो आपको इंडिया का टोनी स्टार्क भी बोलते हैं, मेरे लिए आप उनसे बड़े हैं बिकॉज मैं उनको मैंने सुना है कि उसको वहाँ का अनुपम मित्तल बोलते हैं। ये बेटर है ना? आई लाइक दिस I बेटर। do तो जो प्लैंक होता है दी एक्सरसाइज, हाँ। उसको आयरन मैन प्लैंक बोलते हैं। अच्छा, आयरन मैन बोलते हैं। I didn't know यस, that. हाँ। आई वांट टू चैलेंज यू फॉर अ प्लैंक चैलेंज। यार मैंने प्लैंक किए हुए, मेरे को we never do it in our workouts, years. I have not done it, but still क्या फर्क पड़ता है, हो तो जाएगा। चलो, आई लाइक दैट स्पिरिट। Let's move that side. चलिए, If you don't mind, or we can do it here also. Let it. He's done. सॉरी सर, हटा तो नहीं रहे आपको? थैंक यू सो मच, वेरी काइंड ऑफ यू। इन पोजीशन, Yeah. गो। आ जाओ नीचे, आप आ जाओ। ये बड़ी पहुंची हुई चीज़ है यार। घर में भी घुस गया, वर्कआउट भी कर लिया, ये चैलेंज भी कर रहा है। मैं कर रहा क्यों ये सब, मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा। इसको और मुश्किल बना दूं? हाँ एक अंताक्षरी खेल लें स्टार्टअप्स पे। भाई, तू क्या चीज़ क्या है यार, मतलब कहाँ से भाग के आया तू? मैं दिल्ली से भाग के आया हूँ। तेरे को निकाला गया मेरे को लगता है दिल्ली से। हाँ, वहाँ पॉल्यूशन बहुत था ना, मैं नहीं कर सकता। ठीक है, स्टार्टअप फंडिंग की हम बात करेंगे। मेरा पोस्टर ठीक है सर? ठीक ही लग रहा है। ठीक है, तो आई से द फर्स्ट वर्ड फॉर इंडियन स्टार्टअप्स, अच्छा, विच इज फ्यूचर। ई है ई से बोलना है आपको। एंटरप्राइजिंग। जी से गवर्नेंस, ई से इक्विटी, इक्विटी, वाई से शिट, हार गया मैं। वाई कॉम्बिनेटर, ओह वाओ। आर से बोल, आर से रनवे। वाई से फिर वाई, हाँ सीरीज वाई। ओह नाइस, बहुत कम फिर से होता है। वाई दे दिया आपने मुझे। Why am I here? Why are you doing this? ये Okay, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। Why the hell am I here? मैं गिरने वाला हूँ। कितने मिनट हुए हैं? 1.5 मिनट। कल बड़ी ये प्लैंक किए हुए बहुत टाइम हो गया, कल हिल नहीं पाएंगे हम। फंस गए। तू तो रेगुलरली करता है ना प्लैंक? रेगुलरली तो मैं सिर्फ खेलता हूँ। माए है ना, थक गया, मेरा ऑलमोस्ट हो गया है। जलन तो मुझे भी बड़ी हो रही है। ऑलमोस्ट डन है, बट हाँ मेरा फॉर्म टूट गया। नहीं है। मैं आपको देखता हूँ। आई थिंक दिस गुड व्यू। मेरा फॉर्म ठीक है। आपका फॉर्म तो बहुत मोर देन गुड है। कितना टाइम हो गया भाई? It's 2 minutes 18-20 seconds. 3 मिनट तो And- करना ही चाहिए। Anupam is still on. बड़ी जलन हो रही है। We are 2 minutes 40 seconds. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 3 minutes. Awesome. भाई साहब, What a man. What a man you are. हाँ ये तो मुझे पता था। दिस वाज माइंड ओवर मैटर। मेरी 1 मिनट में फट गई थी, कैसे? लेकिन मैं हारने वालों में कैसे से 3 मिनट खींच गए? माइंड ओवर मैटर। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अनुपम मित्तल। So, मैं फैन बन के आया था और फैन बन के ही जाऊंगा। और क्या चाहता था तुम? चाहता मैं कुछ नहीं हूँ, बट जेन्युइनली आप जो इंसान हैं, हाउ यू आर एज अ पर्सन, एन इन्वेस्टर, अ स्टार, और आपकी जो बॉडी भी है, जिस तरह से आपने खुद को मेंटेन करा है, दिस इज समथिंग दैट आई लुक अप टू। एंड अगर मैं
35 की एज पे 54 की एज पे 35. सुपरफिशियली 35 की एज, अगर मैं 50s में 35 फील कर पाया लाइक यू एंड कुड पुल ऑफ अ प्लैंक लाइक यू डिड फॉर 3 minutes, आई विल बी सुपर हैप्पी एंड सुपर सक्सेसफुल इन माय क्यों लाइफ. नहीं कर पाएगा? बिल्कुल करूँगा, मोटिवेशन है. अनुपम मित्तल बनना पड़ेगा तेरे को. कृष्णा गात्री रहूँगा बट आपका चेला बन सकता हूँ. चलिए, ये भी ठीक है. यस, सो थैंक यू सो मच. Alright, brother. आपने ये टाइम दिया. आई एम सॉरी कि मैं thank you. इम्प्रॉम्प्टू आया. थैंक यू फॉर ब्रेकिंग इनटू माय हाउस. एक खून माफ है, अगले टाइम कोशिश मत करना. डन. ठीक है? चल भाई, डन. जाओ अभी.